Hello, everybody. Welcome back to my YouTube channel, Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. So बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 5 यूनिवर्सिटीज़ लेके आई हूँ जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हुई हैं, राइट। तो इस वीडियो में हम फटाफट ये देख लेंगे कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी है एंड किस टाइप की वैकेंसी है। मैं कोशिश करूंगी कि बहुत ज़्यादा समय ना लूँ इस वीडियो में, तो इसलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है वो है आपका विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर में। ठीक है, ये एक आपका ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट होता है। जो हमारे एनआईटीज होते हैं वही एनआईटी है, ये एनआईटी नागपुर है। ठीक है, ये विश्वेश्वरैया के नाम से है एंड ये जो आपका इंस्टीट्यूट है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। इस इंस्टीट्यूट में जो वैकेंसी आई है वो एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, राइट। कौन कौन से सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसी आई है? अप्लाइड मैकेनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सेंटर फॉर वीएलएसआई एंड नैनो टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटीरियल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपकी वैकेंसी आई है। अब इन वैकेंसी के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है वो क्वालिफिकेशन है आपके जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आपकी मास्टर डिग्री मांगी गई है अलॉन्ग विद द बी और बीटेक इन फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन द एप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ द इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जितने भी आपके इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट है उसमें आपने बीटेक करी हो, उसके साथ में बीटेक में आपका फर्स्ट क्लास से आपने पास की हो, यानी कि 60% से ज्यादा आपके मार्क्स आए हो, प्लस आपने उसमें मास्टर्स डिग्री भी की हुई हो। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर और प्लानिंग में विद बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर इन द फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड। ठीक है, साइंस डिपार्टमेंट जितने भी हैं उसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री आपकी मांगी गई है इन साइंस रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन जितने भी ऊपर मेंशन है। एंड डिजायरेबल क्या है इसमें? एमफिल या पीएचडी। ठीक है, डिजायरेबल है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है ये, राइट। एंड द पर्सन विद द हायर क्वालिफिकेशन एंड द गुड एकेडमिक रिकॉर्ड शैल बी गिवन द प्रेफरेंस। ठीक है, जिनके पास ज्यादा हायर क्वालिफिकेशन होगी उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। नाउ आपका कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन यानी कि सैलरी कितनी होने वाली है हर महीने? जो एमएससी और एमए वाले कैंडिडेट हो गए उनको हर महीने 55,000 रुपए की सैलरी दी जाएगी। सिमिलरली जितने भी लोगों ने एमई एमटेक एमफिल किया होगा उनको 60,000 रुपीज पर मंथ सैलरी दी जाएगी एंड जो लोग पीएचडी होंगे उनको 70,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। ठीक है, आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका 14 जुलाई 2025 को 10 बजे आपको डिपार्टमेंट में पहुंच जाना है। डिपार्टमेंट में ही आपका इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, तो ये है आपका पहली वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप ये वाला जो क्यूआर कोड है उसे क्या कर सकते हैं? स्कैन कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एंड इस फॉर्म को क्या करेंगे? आप फिल कर देंगे। ठीक है, नाउ कैंडिडेट शुड ब्रिंग द फिल्ड इन फॉर्म। ये फॉर्म आपको लेके जाना है साथ में। ठीक है, अपना कोई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी ले जाना है, फोटो चिपका के भी ले जानी है एंड बायोडाटा ले जाना है, रेलिवेंट ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ले जाने हैं एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सारे सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाने हैं। ठीक है, तो ये था आपका वीएनआईटी नागपुर, यानी कि आपका महाराष्ट्र में नागपुर जो आता है वहां के लिए वैकेंसी है। अगर आप लोग नागपुर के आसपास रहते हैं या फिर दूर भी रहते हैं, आपको ये वैकेंसी अच्छी लगती है बिकॉज इसमें सैलरी बहुत अच्छी है। ठीक है, कोई भी शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया नहीं है, फॉर्म फिल करके आपको पहुंच जाना है, आपका जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पहली वैकेंसी के बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में। दूसरी वैकेंसी आपकी आई है संस्कृति यूनिवर्सिटी। संस्कृति यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पे है? संस्कृति यूनिवर्सिटी आपकी मथुरा यूपी में प्रेजेंट है। ठीक है, मथुरा दिल्ली हाईवे पे प्रेजेंट है एंड एक्चुअली मथुरा में ही प्रेजेंट है जो कि उत्तर प्रदेश में आपका पड़ता है, राइट। इस यूनिवर्सिटी में आपकी जो एप्लीकेशन इन्वाइट की गई है वो बहुत सारी पोस्ट के लिए इन्वाइट की गई है। हम यहाँ देख सकते हैं जॉइंट रजिस्ट्रार्स, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एचआर मैनेजर, एचआर एग्जीक्यूटिव, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं आप किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आईटी हेड मैनेजर, ईआरपी हेड मैनेजर आउटरीच एंड सो ऑन। सिमिलरली इसमें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, डीन्स प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आई है। कौन कौन से स्कूल में वैकेंसीज आई हैं? सबसे पहले आपका स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वैकेंसी आई है एंड यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी? आपकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में वैकेंसी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसी है एंड टेक्निकल ट्रेनर की वैकेंसी है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, जो भी स्पेशलाइजेशन है वो आपको नजर आ रहे होंगे। उसके बाद स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में भी आपकी वैकेंसी आई है, फाइनेंस, मार्केटिंग, आईबी, कॉमर्स, एचआर, एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें से आप किसी भी डिपार्टमेंट से किसी भी फील्ड में स्पेशलाइज्ड है तो आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की भी इसमें वैकेंसी आई है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, एंटोमोलॉजी, सॉयल साइंस, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन।
स्कूल ऑफ फैशन डिजाइन एंड फाइन आर्ट्स में भी आपकी वैकेंसी आई है फैशन डिजाइनिंग वालों के लिए। फार्मेसी में भी आपकी वैकेंसी आई है। बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंसेज सभी में आपकी वैकेंसी आई है, राइट। स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की भी वैकेंसी है। स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन यानी कि एमएड बीएड वालों के लिए भी वैकेंसी है, राइट। संस्कृति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भी आपकी वैकेंसीज आई हैं, आप देख सकते हैं। स्कूल ऑफ मेडिकल एंड अलाइड साइंसेस, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। नर्सिंग में आप बीएससी एएनएम जीएनएम है तब भी आपके लिए वैकेंसी है। फॉरेन लैंग्वेजेस एंड ट्रेनर्स, सॉफ्ट स्किल्स, अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो भी आपके पास क्या है, इस यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज अवेलेबल है। फ्रेंच में आप एलिजिबल हैं, जापानीज आपको आती है, जर्मन, इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल्स या क्वांटिटेटिव, ठीक है। स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज के स्कूल में भी आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं। पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड द कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में लिखा हुआ है कि जो भी यूजीसी के रूल्स हैं, पीसीआई, आरसीआई, बीसीआई, आईएनसी, आईसीआर, एनसीटी एंड एनसीआईएसएम के नॉर्म्स हैं, ठीक है, जो आपके सेंट्रल जितनी भी एजेंसीज इन सारे स्कूल्स को, इन सारे डिपार्टमेंट्स को रेगुलेट करती है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रखा जाएगा। तो यूजीसी के रूल्स मुझे पता है, उसमें आपका क्या मांगा जाता है, जनरली मास्टर्स की डिग्री मांगी जाती है अलॉन्ग विद योर नेट एग्जामिनेशन, ठीक है। सिमिलरली आप जिस भी आपका जो भी डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी भी लिखा गया है कि सैलरी आपकी जो है यूजीसी या यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही दी जाएगी। एंड जितने भी आपके एक्सेप्शनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए रेम्यूनरेशन और पर्क्स का कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं रखा गया है, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अप्लाई करने के लिए आपको सारे टेस्टिमोनियल्स विद कलर फोटोग्राफ बाय फिलिंग इन द फॉर्मेट अवेलेबल ऑन दिस क्यूआर कोड। तो आप यहाँ पे ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। अपने सारे जितने भी आपके टेस्टिमोनियल्स हैं उनकी स्कैन कॉपी रखिएगा, फोटोग्राफ की कॉपी रखी होगा, एंड यहाँ पे आप क्या करें, फॉर्म को फिल कर दीजिए। इसी के साथ साथ में एक वेब एड्रेस भी दिया गया है, अगर आपको नजर आ रहा है तो यहाँ से आप टाइप भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए, www.sanskriti.edu.in/career/apply now, ठीक है। तो ये था आपका यूनिवर्सिटी नंबर 2, दैट इज योर संस्कृति यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज। अब जो तीसरी यूनिवर्सिटी है वो है आपका आईएमएस गाजियाबाद। ये आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कैंपस है, ठीक है। आईएमएस गाजियाबाद एक बहुत फेमस कॉलेज है, गाजियाबाद में है, विच कम्स इनटू योर दिल्ली एनसीआर रीजन, ठीक है। नेक एक्रेडिटेड है, एआईसीटी एफिलिएटेड है, एंड 35 इयर्स का इसके पास एकेडमिक एक्सीलेंस यानी कि 35 साल से ये कॉलेज आपका स्टेब्लिश्ड है। कौन कौन से टीचिंग पोजीशन की वैकेंसी है, सबसे पहले रिसर्च एंड टीचिंग असिस्टेंट चाहिए मैनेजमेंट एंड आईटी डोमेन में, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए आपके मैनेजमेंट में, दैट इज योर जनरल इंग्लिश, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट, रिसर्च मेथोडोलॉजी, पावर बीआई एंड टेब्लो, ठीक है। उसी के साथ साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए बायो साइंसेज में भी, यानी कि बायो एथिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी 1 and 2 एंड आईपीआर। एसोसिएट प्रोफेसर का रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट के फील्ड में, विच इज योर मार्केटिंग, जनरल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, इकोनॉमिक्स, एनालिटिक्स एंड फिनटेक प्रोफेसर्स भी आपके मैनेजमेंट में ही चाहिए, ठीक है। नॉन टीचिंग पोजीशंस की भी इसमें रिक्वायरमेंट है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सीआरएम एंड नेटवर्किंग, ईआरपी, कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर, ठीक है। अगर आप लोग इन सारी किसी भी फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं तो आप नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इंटरेस्टेड कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस लिंक पे अप्लाई करेंगे, which is your imsuc.ac.in/career.php एंड 5 जुलाई से पहले आप क्या कर देंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। आध्यात्मिक नगर गाजियाबाद में आपका ये कॉलेज प्रेजेंट है। तो ये थी आपकी वैकेंसी नंबर 4 आपकी आई है गुरु नानक यूनिवर्सिटी। गुरु नानक यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पे सिचुएटेड है, हैदराबाद में सिचुएटेड है, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी में आपकी लीडरशिप पोजीशन के लिए भी वैकेंसीज है, यानी कि डीन एंड डायरेक्टर दोनों के लिए। उसके बाद में इंस्टीट्यूट डायरेक्टर, कौन कौन से यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इन सभी में आपके डीन्स एंड डायरेक्टर्स का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड लैब स्टाफ, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपके रिक्वायर्ड है। तो ये सारे डिपार्टमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ पे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, प्रोफेसर्स एंड लैब स्टाफ सभी की जरूरत है, ठीक है। आपका इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है जिसमें आपके सारे ही डिपार्टमेंट्स प्रेजेंट है, सीएससी, आईटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, बायोटेक्नोलॉजी, ईसी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, फार्मेसी, अलाइड एंड हेल्थ साइंसेज, नर्सिंग, ठीक है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपका
असिस्टेंट प्रोफेसर इन लैब स्टाफ सब चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन अकेडमिक पोजीशन भी इसमें अवेलेबल है, डेप्यूटी या असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट हो, या फिर डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की पोस्ट हो, मैनेजर्स की पोस्ट हो, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की पोस्ट हो, या फिर मैनेजर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की। अगर आप इसमें स्पेशलाइज्ड है देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपका यूजीसी, एआईसीटी, पीसीआई, बीसीआई, आईसीआर एंड एनसीएएचपी के अकॉर्डिंग ही रखा गया है, ठीक है। जो भी नॉर्म्स होते हैं वो नॉर्म्स आप सभी को नहीं पता है तो गूगल कर लीजिएगा, एंड अगर गूगल भी नहीं होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वो नॉर्म्स आप सब सारे रूल्स जितने भी है वो सब बता दूंगी, ठीक है। अब इंटरेस्टेड जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको रेज्यूम सेंड करना है। रेज्यूम कहाँ पे सेंड करना है? hr@gnuindia.org पे आपको अपना रेज्यूम क्या करना है? सेंड करना है, ठीक है। आपके लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं। इंजीनियरिंग वालों के लिए ये हेल्पलाइन नंबर है, नॉन इंजीनियरिंग वालों के लिए ये हेल्पलाइन नंबर है। तो ये गुरु नानक यूनिवर्सिटी आपके हैदराबाद में सिचुएटेड है, ठीक है, एंड इट कम्स अंडर द तेलंगाना स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट, ठीक है। इसके अंडर ये आती है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ग्रेटर हैदराबाद में सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये थी आपकी वैकेंसी नंबर 4। और आज की जो आखिरी वैकेंसी है वो आपकी आई है हरिद्वार यूनिवर्सिटी रुड़की में, ठीक है। रुड़की आपका उत्तराखंड में सिचुएटेड है, राइट। ये यूनिवर्सिटी के पास भी 15 साल का लेगेसी है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, राइट। कहाँ कहाँ पे आपका वैकेंसीज इसमें आई है? सबसे पहले प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों की वैकेंसीज हैं। इन स्पेशलाइजेशन में आपकी वैकेंसीज है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फुल स्टैक एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। हरिद्वार यूनिवर्सिटी इनवाइट्स द application from the qualified, experienced and the passionate academicians for the following faculty member position. Eligibility criteria क्या रखा है? एज पर द AICTE UGC नॉर्म्स, या फिर PhD आपका रेलिवेंट डिसिप्लिन में आपका प्रेजेंट हो। किन पोजीशन के लिए? जो भी सीनियर पोजीशंस के लिए अप्लाई करेगा, यानी कि एसोसिएट या प्रोफेसर के लिए जो भी अप्लाई करेगा उसके पास PhD जरूरी है। अदरवाइज MTech आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है। आपका एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड मांगा गया है। एंड अप्लाई कैसे करना है आपको? आपको अपना रिज्यूम इनमें से किसी भी एड्रेस पे भेज देना है, ठीक है। या तो provc@hurudki.ac.in या फिर info@hurudki.ac.in। यहाँ पे CC लिखा गया, यानी कि आप एक्चुअल मेल यहाँ पे इस एड्रेस पे करेंगे एंड CC आप इस वाले एड्रेस पे कर देंगे। एंड व्हाट्सएप नंबर भी आपके लिए प्रेजेंट है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी फोन करके पूछ सकते हैं। तो जब भी आप अपना यहाँ पे अगर कोई QR कोड नहीं दिया गया है तो आपको क्या सेंड करना है? अपना CV सेंड करना है। CV के साथ में आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी सेंड कर सकते हैं, अपने जितने भी टेस्टिमोनियल्स है वो सेंड कर सकते हैं, अपना फोटोग्राफ है वो सेंड कर सकते हैं। तो ये था इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो थी आज की हमारी यूनिवर्सिटी नंबर 5 और द कॉलेज और यूनिवर्सिटी नंबर 5, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने फटाफट से देखा ऐसी 5 यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, एंड इन वैकेंसीज में आपके मैक्सिमम जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सारे कवर्ड हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। एंड ऐसे ही जितनी भी यूनिवर्सिटीज में वैकेंसी निकलती है, ऐसी वैकेंसीज को लेके फिर से मैं आप लोगों के सामने आऊंगी एंड कोशिश करूंगी कि मैं कम से कम टाइम ड्यूरेशन में आप लोगों के सामने ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी एक ही वीडियो में प्रेजेंट कर सकूं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं। जय हिंद, बाय बाय, नमस्ते, टेक केयर।